मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से नवीद नून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा, बिलाखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शंस की तारीख के हवाले से खत लिख दिया गया है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी मैडम, बिल्कुल खत तो लिखा है सदर मुमलिकत साहब ने, लेकिन अब गेम थोड़ी सी मजेदार होने वाली है। और गेम अब इस तरह से मजेदार होगी कि एक तो नवाज शरीफ साहब जो है 30 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का आपको पता है ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ से सदर मुमलिकत का ये खत बेसिकली एक पेसेविक है, क्योंकि देखिए अगर आप इंतखाबात 90 रोज के अंदर अंदर नहीं करवाते तो फिर आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आप खिलाफ वर्जी करेंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन है उसकी आप खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो गए। अब ऑब्वियसली सदर साहब तो अपनी जान छुड़ा के निकल गए। उन्होंने अब गेम डाल दी है इस टाइम इलेक्शन कमीशन पे कि आपने इंतखाबात करवाने, आपने अब नहीं तस्लीम करते आप इस कानून को, अगर आप आइन को तस्लीम नहीं करते तो वो फिर आपका मसला है। फिर आने वाले वक्त में चाहे साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आपको इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और अब जो लोग भी इलेक्शन की तारीख देने के बाद उसकी इनेकात में रुकावट बनेंगे, वो सब ये चीज को याद रखें कि वो उनके ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो अब लगना तय पा चुका है। बाकी जहाँ तक सदर मुमलिकत की तरफ से तारीख देने के हवाले से, तो अभी नून लीग का कैंडिडेट बनना शुरू हो जाएगा या बाकी जो पीडीएम की जमातों का कि जी ये तो जी देखें अबूरी सदर है, ये तो तारीख दे भी नहीं सकते। तो बात ये है कि अगर अबूरी सदर को इख्तियार नहीं है तो आपने कायम मकान सदर सादिक सिंजरानी से जो बिल पास करवाए, फिर उन बिलों की क्या अहमियत है? फिर उन बिलों की भी तो कोई अहमियत नहीं ना। फिर आप उन बिलों को कैसे कानून कह सकते हैं? अगर एक कायम मकाम सदर या अबूरी सदर के पास इतना इख्तियार नहीं है तो जो आपने बिल साइन करवा के पार्लियामेंट से आपने भेज के बिल साइन करवाए कायम मकाम सदर से, फिर उनकी क्या वक़्त रह गई? तो अब सदर साहब की तरफ से तारीख देने के बाद अब इसमें सबसे बड़ा इम्तिहान है चीफ जस्टिस का। जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान खड़ा होगा कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े दावेदार जनाब काजी फाइज ईसा साहब अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेफरेंस देते हैं कि वो एक आम से कानून को, और कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ह लिखा है कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन मुकद्दम है कानून से। अच्छा नवीद साहब, ये जो पहले खिलाफ वर्जी की गई थी, आइन शिकनी की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया जाए? 14 मई को जो इंतखाबात की तारीख दी गई थी खासकर पंजाब के हवाले से, यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइन शिकनी की गई और पीडीएम के अंदर जितनी जमातें शामिल थी इनकी जानिब से भी इस फैसले को नहीं माना गया। आपको क्या लगता है कि हमारा ड्रॉबैक कहाँ पर है? हमारा जो अदालती प्रोसेस है ये काफ़ी स्लो डाउन है, क्योंकि अगर आइन शिकनी की गई थी तो फौरी तौर पर सजा देनी चाहिए थी ताकि आइंदा कोई ऐसा केस सामने ना आता। देखिए जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारा साहब कुछ दिनों में रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने बेसिकली एक गेम ही उन्होंने खेली है कि वो ऑर्डर्स वो कहीं और से ले रहे थे, बस वो ऊपर से काम चला रहे थे, जिसको हमें कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। तो उमरा साहब बंदियाल साहब का तो कैरेक्टर मैं इस तरह से समझता हूँ। बाकी जहाँ तक रह गई आपकी आइन शिकनी वाली बात, की आइन शिकनी होती है, देखिए मुशर्रफ ने कई सारी आइन शिकनियाँ की थी, लेकिन उसके इक़्तिदार का सूरज एक दिन डूबा ही डूबा था। और उसके बाद आपको याद होगा कि उनके ऊपर जो है वो उनको फांसी की सजा भी हुई और चौक में लटकाने की बातें भी हुई, आर्टिकल 6 भी लगा। तो ये बेसिकली जितनी वायलेशंस हो रही हैं ये अपने लिए खुद कब्रें खोद रहे हैं, और इन कब्रों में इवेंचुअली किसी न किसी को तो गिरना पड़ेगा कल को। सर आपस में तो एक दूसरे की कब्रें खोदी जा रही हैं, लेकिन इस वक्त खुमियाजा जो आवाम को भुगतना पड़ रहा है, मुशर्रफ की बात कर लें, किसी भी सियासतदान की बात कर लें, जिन्होंने भी पाकिस्तान पर आकर रूल किया है, यहाँ पर मिट्टी की तरह तो आवाम को ही दबाया गया है। नहीं, ऑब्वियसली इफेक्टेड तो आवाम है। अब आप देखें ना कि किस पॉलिटिशियन को या किस सिस्टम जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में से आप किसी को देख लें, आप प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, आप फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, क्या किसी को इस टाइम आवाम की फिक्र है? बस एक काम चल रहा है, इलेक्शन करवाने नहीं करवाने, इसको उठाना है उसको बंद करना है, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई उसके बच्चे उठा लो, इसकी बीवी उठा लो, इसकी गाड़ी उठा लो, बस ये किसी तरह से ये पार्टी खत्म कर दो। हमारी मर्जी के अपने लीडर्स हो, हमारी मर्जी के रहनुमा हो। बिलावल साहब जो है वो अपनी फिक्र में पड़े हुए हैं, नवाज शरीफ साहब अपनी फिक्र में पड़े हुए हैं, अवाम की किसी को क्या फिक्र है? मैं तो पिछले दिन भी आपके प्रोग्राम में एक बात कर रहा था कि कौन सा एक ऐसा बिल जिसके ऊपर ये पीडीएम हुकूमत को ऐसा अवामी मफाद का कोई एक बिल पास करवा के गई हो, तो आप नेम इट वन बिल कि जो अवामी मफाद के अंदर पास कराया गया। तमाम के तमाम कवानीन, तमाम के तमाम बिल सिर्फ और सिर्फ जो है वो एलिट क्लास को और पॉलिटिशियन को बेनिफिट देने के लिए कानूनन
समझा गया कानूनी वो पास किए गए। ठीक है नवीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त असद खरल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट वॉइस न्यूज़ हैं। असद खरल